इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका रिक्वेस्ट पिछले कुछ दिन से आया है। हमने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे जहाँ पे हमने ये पूछा था कि ऐसी कौन से स्टॉक है जिसके एनालिसिस आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ। और मैंने सोचा था कि टॉप 2 ही स्टॉक्स को कवर करूँगा जो भी लोग कमेंट करेंगे। बट काफ़ी लोगों का रिस्पांस बहुत सारे स्टॉक में था। और ये जो स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसको काफ़ी लोगों ने चूज़ किया था। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना देते हैं, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो जब आप ये वीडियो यहाँ देख रहे होंगे इससे पहले इंस्टाग्राम पे रील आ चुका होगा इसका। और यूट्यूब पे मैंने सोचा इसका डिटेल डिस्कशन बना देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों का सवाल ये स्टॉक के बारे में था। ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं? स्टॉक का नाम है रिलायंस पावर। आर पावर भी हम बोलते हैं इसको। ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक एनालिसिस वीडियो में हम क्या करते हैं? स्टॉक एनालिसिस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि मुझे वो स्टॉक कैसा दिख रहा है, मैं अपने को लेके बात करता हूँ। कहीं भी ये स्टॉक किसी को ये बोलने के लिए नहीं है कि मेरे कहने पे आप खरीद लो बेच लो, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब एक बुल मार्केट चलती है तो बुल मार्केट में कुछ भी ऊपर जाता है, कचरा भी ऊपर जाता है। खराब से खराब कंपनी भी बुल मार्केट में ऊपर चली जाती है और अच्छे से अच्छी कंपनी तो जाती ही जाती है। लेकिन इसका ये कहीं मतलब नहीं होता कि आप खराब कंपनी को भी खरीद के पैसा कमाएं। कमाने को आप कमा सकते हैं, यू कैन गेट लक्की वंस, यू कैन गेट लक्की ट्वाइस, लेकिन एक बार गलती हो जाएगा और नीचे हो जाइएगा। जब ये वीडियो आपको मिलेगा उस दिन एक नया प्राइस इसमें ऐड हो चुका होगा, बिकॉज मैं वीडियो एक रात पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको जब मिलेगा उससे अगले दिन का मार्केट हो चुका होगा, तो उस दिन का कैंडल इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी दुनिया में काफ़ी कुछ चल रहा है, सेबी का चल रहा है जो चेंजेस आए हैं, और ईरान और इजराइल की जो बातें चल रही है वो भी बातें चल रही है। तो मार्केट पे क्या होगा ये एग्जैक्टली हमने एक वीडियो में भी कवर किया है जो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने न्यूज़ कवर किया और उसमें मैंने ये भी कहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने आपको अपने प्लान में बताया। प्लस उससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसका नाम है सेल एवरीथिंग एंड गो अवे। वो वीडियो ना इजराइल से था ना ही कुछ था, उससे पहले की बात है। और मज़े वाली बात है कि जो डेटा मैंने दिखाया है, अगर वैसा कुछ भी होता है अगले 2 4 5 महीने में तो मार्केट करेक्ट करेगा। मार्केट्स करेक्ट करने के लिए अपना एक रीजन ढूंढता है, हो सकता है ये लड़ाई रीजन हो या कुछ भी रीजन हो। बट मार्केट्स मुझे लगता है कि अगले 5 6 महीने के अंदर करेक्ट करना चाहिए। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन अगले 5 6 महीने के अंदर करेक्ट कर सकता है। तो उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आर पावर मतलब रिलायंस पावर के बारे में क्या सोच रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है, तो इसमें बहुत क्लियरली हम एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम रिलायंस पावर है। वो स्टॉक को मैं ऐसे बात करूंगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में मैं कैसे देख रहा हूँ, मिड टर्म में मैं कैसे देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे देख रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरा खुद का ओपिनियन है और मैं गलत हो सकता हूँ, तो आपको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है वो आपकी मर्जी है, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसीजन लीजिए। हमें ब्लाइंडली फॉलो करिएगा तो गलती बात होगी, बिकॉज हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। क्योंकि हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, मुझे आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि भाई रिलायंस पावर के साथ क्या करें। दोस्त, रिलायंस पावर के जो प्रमोटर थे उनका नाम अनिल अंबानी है। अगर अनिल अंबानी के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मोटा भाई के छोटे भाई है। मोटा भाई बोले तो मुकेश अंबानी के छोटे भाई। धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे हैं। एक भाई आज की डेट में इंडिया का दूसरा का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, गौतम अडानी उनसे ऊपर आ गए हैं। एक भाई बैंक करप्ट हो चुका है। दोनों में क्या बदला? दोनों में बहुत कुछ बदला। यही होता है एक अच्छा बिजनेस चलाने का और यही होता है खराब बिजनेस चलाने का। एक टाइम पर अनिल अंबानी इंडिया में मुकेश अंबानी से रिचेस ज़्यादा थे, टॉप 6 रिचेस पर्सन के अंदर आते थे वो। उनकी नेटवर्थ $40 बिलियन के आसपास थी। आज की डेट में उनकी नेटवर्थ बैंक करप्ट है वो। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ बदला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको समझेगा नहीं कि हम वीडियो में बातें क्या करते हैं, क्या सिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्टॉक एनालिसिस वीडियो से आप टेक्निकल्स भी सीख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि हम जैसा बंदा चार्ट्स को कैसा देख रहा है और क्यों देख रहा है। उससे आपको सीखने को मिलेगा। जब तक आप वो सीखिएगा नहीं तब तक आप कब तक दूसरे के भरोसे पर रहिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये रिलायंस पावर का चार्ट है। आज के रेट में रिलायंस पावर की जो प्राइस है वो 51.09 रुपीज़ के आसपास है।
रिलायंस पावर सर्किट में स्टॉक चल रहा है, सर्किट यहीं से लागू है, पहले भी सर्किट था। 10% सर्किट इससे पहले थी, 10% 2 दिन के लिए खुला, फिर 5% हो गया, इससे पहले 5% था, और ये 10-15%, 20% सर्किट था। 20% सर्किट यहाँ चालू हुई थी और यहाँ तक रही है। तो ये चीज़ रहा है और बीच में बहुत गया। रिलायंस पावर को बताने के लिए किसी के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये डेट है 13 सितंबर 2024 का। उस समय रिलायंस पावर की जो प्राइस थी वो 29 रुपीज़ के आसपास थी। आज जो प्राइस है रिलायंस पावर का आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है 51.09 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि पिछले कुछ दिन में ही, ऑलमोस्ट पिछले 12-13 दिन में, 12-13 सेशन में, टोटल 18 दिन में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 72-73% का रिटर्न दे चुका है। इट गोज विदाउट सेइंग कि जब गिरेगा तो बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। तो शॉर्ट टर्म में क्या इसको खरीदना चाहिए? मैं खरीदूंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरे जैसा बंदा तो ऐसे स्टॉक पे फोकस भी नहीं करता, बिकॉज जिस स्टॉक के कारण लोगों ने बहुत इज्जत से पैसा हारा है, जिस स्टॉक ने बहुत लोगों का कैरियर बर्बाद किया है, वैसे स्टॉक को क्यों खरीद रहा है, खासकर लॉन्ग टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए। मजे वाली बात दिखाता हूँ आपको। अगर आप इसके मंथली चार्ट पे चले जाइएगा तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। एक टाइम पर रिलायंस पावर यहाँ पे हुआ करता था 320-30 रुपीज़ के आसपास। ये बात हो गई 2008 की। 2008 में गिर के ये आ गया 84-83 रुपीज़ के आसपास जब वो रिसेशन आया था। उसके बाद ये ऊपर गया और 188 तक गया, और वहाँ से 188 और हाई बनाया 2010 में, जो कि ऑलमोस्ट 192 का बनाया, और उस प्राइस को आज तक कभी टच नहीं किया वो। वहाँ से जो गिरा बहुत बुरी तरीके से गिरा और गिरता ही रहा। अनिल अंबानी का जो डाउनफॉल है वो वहीं से चालू हुआ है और बहुत बुरी तरीके से गिरा है। अब इमेजिन करो कोई भी आदमी जो यहाँ कहीं खड़ा होगा, इमेजिन करो आप, इधर 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 कहीं भी खड़ा होगा, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो उसका क्या हासिल हुआ होगा, आप सोचिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहता हूँ रिस्क मैनेज करना कितना ज़रूरी है। आप कहीं भी खरीदे हो फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने पैसा हारा होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों ने पैसा हारा है। द सैड रियलिटी ऐसे स्टॉक्स का ये है कि रिटेलर्स और भी खरीदते हैं, होप करते हैं कि एवरेज इन कर ले, नीचे एवरेज करते हैं, कभी ऊपर खरीदा फिर नीचे एवरेज कर लिया, फिर नीचे एवरेज कर लिया, बाद में उनके पास एवरेज करने के लिए पैसा ही नहीं होता। तो आप ये गलती मत कीजिए। एक सीखने को ये भी है कि आप गलती मत कीजिए। रिलायंस पावर के साथ बहुत सिंपल सी कहानी है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखिएगा तो शॉर्ट टर्म में इसकी एंट्री दूर दूर तक नहीं बनती है, ना ही उसका एग्जिट बनता है। अगर आपके पास पहले से है, अगर आपने यहाँ पे कहीं खरीदा है, या अगर मैंने यहाँ पे कहीं खरीदा होता, तो मैं इसको ट्रेल करता, तब तक करता जब तक ये सर्किट खुलेगा नहीं और मेरे पास निकलने की कोई रीज़न नहीं होगी, तो तब तक मैं ट्रेल करता। बट सर्किट खुलेगा भी या फिर अगले सर्किट में गिरेगा, बहुत सारी बातें होती हैं। खासकर जो सर्किट स्टॉक होता है वो सर्किट में ऊपर जाता है, सर्किट में नीचे गिरता है। तो ऐसे स्टॉक से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ सर्किट स्टॉक से दूर रहना चाहिए। आप मुझसे देखोगे, मेरे को देखोगे, तो मैं कभी भी ऐसे स्टॉक नहीं खरीदता जो 5% के सर्किट में घूमता है। मेरी कोशिश होती है वैसे स्टॉक खरीदना जो 20% के सर्किट में, क्योंकि वो मैक्सिमम सर्किट है, इनफ टाइम होता है निकलने का। 5% के सर्किट में कोई कंट्रोल नहीं होता, खासकर जब स्टॉक आपका ए से में चला जाता है, वो तो और प्रॉब्लम है। तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक दूर दूर तक अच्छा नहीं दिख रहा है आज के रेट में, कोई रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। पहले से अगर है आपके पास, अगर मेरे पास पहले से होता तो मैं ट्रेल करता। आपको क्या करना है आपकी मर्जी है। मिड टर्म की बात करें, मिड टर्म में वही कहानी है। कोविड के टाइम पे चले जाइएगा तो ये स्टॉक सबसे मजे वाली बात है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1 रुपये के आसपास गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 रुपये, 23 मार्च, और आज के रेट में 1 रुपये से उठ के ये 50 रुपये पे आ गया। आप इमेजिन कर रहे हो कितना % का मूव है ये। देखना चाहते हो, देखो, ये है 1 रुपये के आसपास का, ऑलमोस्ट 5000% का मूव है। अब कुछ लोग जो अगर गलती से भी खरीद के पैसा बना लिए होंगे तो दोस्त वो एक गैम्बल है आपके लिए, तुक्का है। वो कोई रिसर्च एनालिसिस नहीं है आपके लिए, वो कोई आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। इट्स जस्ट दैट आपके लिए वो तुक्का है, और वो तुक्का आपके लिए चल गया होगा। आपने 1000 रुपये भी डाला होगा तो ठीक ठाक पैसा बन गया होगा। आपने अगर 5000 भी डाला होगा तो ठीक ठाक पैसा बन गया होगा। वो अलग कहानी है। तुक्के से एक बार पैसा बनता है, 2 बार बनता है, बार बार नहीं बनता। मिड टर्म की बात करें, मिड टर्म में भी ये स्टॉक कोई खरीदने लायक नहीं है। अगर आपके पास पहले से है तो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। मेरे पास अगर मान लीजिए मिड टर्म में 18 रुपये 20 रुपये पे होता, तो मैं सोचता कि जब भी प्रॉफिट मिला है निकल जाओ, क्योंकि ऐसे स्टॉक को कोई भरोसा नहीं कब गिरेगा और कब जाएगा।
क्योंकि इस कंपनी का ओवरऑल कोई भरोसा नहीं है, और मेरे जैसा बंदा ऐसा स्टॉक कभी भी लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए तो नहीं खरीदेगा, क्योंकि मिड टर्म में मेरे लिए फंडामेंटल मैटर करता है, लॉन्ग टर्म में मेरे लिए फंडामेंटल मैटर करता है। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल मैटर नहीं करता, वो एक अलग कहानी है। और लॉन्ग टर्म की तो क्या ही बात कर दी है। एक ऐसा स्टॉक जिसने लोगों की इज्जत से पैसे खराब करवाए हैं, और जो स्टॉक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है, वो स्टॉक की क्या बात करनी है, वो स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अनटिल द टाइम स्टॉक खुद आके आपको बोले कि भाई मैं कुछ बदल गया हूँ। अगर आप इनके क्वार्टर्स में जाके देखिएगा तो शिद्दत से लॉस हुआ है, कंपनी ने कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन लास्ट क्वार्टर में ये प्रॉफिटेबल रहे। तो कुछ हल्की फल्की बदलाव कंपनी में होने की बात चल रही है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ये करना चाह रहे हैं। क्या कुछ करेंगे, पीपल लाइक मी विल गिव देम मोर टाइम टू सी कि भाई और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जैसा बंदा गैम्बल नहीं करना चाहता आज के डेट में। बट कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो गैम्बल करते हैं, और गैम्बल करने का अपना एक एडवांटेज है, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। जितना ज़्यादा रिस्क लीजिएगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो गैम्बल करने का प्रॉफिट है। मैं गैम्बल नहीं करता, इसलिए मेरे हिसाब से मैं ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ। सो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखिएगा तो शॉर्ट टर्म में आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक ने एंट्री दिया है काफ़ी बार। एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, अगर आप नॉर्मल ब्रेकआउट खेलते तो यहाँ पे एंट्री मिला है, फिर से ब्रेकआउट खेलते तो आपको पता चलता कि यहाँ पे एंट्री मिला है। तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ने इनफ टाइम एंट्री दिया है ताकि आप खरीद सके और पैसा बना सके। एक एंट्री यहाँ भी है, आप देख सकते हैं। तो जब ये सर्किट खुला था 20% का सर्किट था, तो इनफ टाइम दिया है पैसा बनाने का ये। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए क्या है कि आप खेल सकते हैं, कोई भी स्टॉक को खेल सकते हैं, कचरे से कचरे स्टॉक को भी खेल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस लगा के और टाइट रिस्क मैनेजमेंट करके। आप अगर सोच रहे हैं कि ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए खेलना चाहिए, तो फिर मुझे आपको कुछ नहीं कहना है, फिर वो आपकी मर्जी है। देश आज़ाद है, आप भी आज़ाद है। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से ऐसे स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए? ये सारे वैसे स्टॉक हैं जो लोग कभी एक टाइम में बहुत फेमस हुआ करते थे और फिर बहुत बदनाम हुए। आज भी लोग इनके बारे में इसलिए बात करते हैं बिकॉज बहुत लोग इनकी होल्डिंग बहुत लोगों की बहुत साल से पड़ी हुई है, और बहुत लोगों ने बहुत नुकसान किया है, और इसीलिए लोग उससे पीछा नहीं छुड़वाना चाहते हैं। वो है ना, ज़िंदगी में भी जो आदमी आप जिसको पसंद करते हो और वो आदमी आपको छोड़ दिया है, लेकिन तब भी आप उसके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि आपकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेम गोज फॉर स्टॉक्स। जो स्टॉक ने आपको इतना पैसा हरवाया है, उस स्टॉक के पीछे भी आप लगे हुए हैं, जस्ट बिकॉज आप एक उम्मीद में है कि वो स्टॉक कुछ कर देगा। दोस्त जब करेगा देखेंगे ना, मार्केट में 4,000 कंपनी है, एक ही कंपनी के पीछे पागल क्यों होना। पीपल लाइक मी हैव गॉट दिस थिंग वेरी क्लियरली कि जब कंपनी में कुछ सही में बदलाव हो जाएगा, कोई मेजर बदलाव हो जाएगा, तब मैं देखूंगा। आई एम मच मोर हैप्पी टू बाय टॉप इन कंपेरिजन टू बाइंग एट बॉटम, क्योंकि मुझे बॉटम पकड़ना नहीं आता दोस्त। जिनको आता है उनको मुबारक हो, मैं बॉटम पकड़ने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। आई बाय स्टॉक्स जिनकी कंपनी अच्छी है, जिनके मैनेजमेंट अच्छे हैं, जिनके फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, जिनके टेक्निकल्स अच्छे हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन होते हैं, तब मैं जाके मिड टर्म के लिए खरीदता हूँ। शॉर्ट टर्म की बहुत अलग कहानी है, लेकिन मिड टर्म के लिए मैं ये सारी चीज़ करता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट नहीं करता, वो एक अलग कहानी। तो यही थी टोटल एनालिसिस रिलायंस पावर को लेके। मेरे से पूछिएगा कंक्लूजन में अगर मैं बोलूँ तो ना ही ऐसा स्टॉक मैं शॉर्ट टर्म में खरीदूंगा, ना ही ऐसा स्टॉक मैं मिड टर्म में खरीदूंगा, ना ही ऐसा स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म में खरीदूंगा। अनलेस अनटिल एक ही कंडीशन है कि कंपनी में कोई मेजर टर्न अराउंड हो और फिर मुझे लगे कि नहीं भाई अब मुझे खेलना चाहिए, देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म। एंड अगर वो कंपनी अच्छा करता है देन फिर मैं मिड टर्म के लिए देख लूँगा ट्रेल करते करते। बट नॉर्मली पीपल लाइक मी अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स, बिकॉज जो स्टॉक में मोस्ट ऑफ द रिटेलर जाते हैं, हम जैसा बंदा दूर रहता है। इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोले सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट बनाइए। अगर आप कोई चाहते हैं कोई स्टॉक एनालिसिस करने के लिए, तो उसका आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा स्टॉक आप चाहते हैं। आई विल बी हैप्पी एनफ टू कवर फ्यू स्टॉक्स, अगर मुझे लगता है वैसे स्टॉक को कवर करना चाहिए तो। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, तब भी मैंने वीडियो बनाया है। शुभ रात्रि, चीयर्स।